Hello everyone, my name is Pooja Juchi. I am from New Delhi. Welcome to my channel ChemTech. Today we will discuss about types of redox reactions. There are 4 types of redox reactions: combination redox reactions, decomposition redox reaction, displacement redox reaction, and disproportionation redox reaction. Now type 1 combination redox reaction. इसके नाम से ही शो हो रहा है कॉम्बिनेशन, मीन्स यहाँ 2 स्पीशीज का कॉम्बिनेशन होगा. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, in this type of redox reactions, 2 species combine to form a single species of the compound. बहुत छोटी क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का. सो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन इज, सपोज वी हैव 2 एलिमेंट A and B. So after combination we get AB compound. इस रिएक्शंस को हम कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन रिएक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. So in carbon dioxide there are 2 elements. First one is carbon and second is oxygen. अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि ये कॉम्बिनेशन तो है लेकिन रेडॉक्स है कि नहीं. तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी फॉर्मेशन होता है तो इस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं. कैसे? देखिए, कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर 0. अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हमेशा 0. तो जब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4 हो रहा है, इट मीन्स क्या हो रहा है? उसका नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है. और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो अकॉर्डिंग टू रूल प्रोसेस क्या होती है? ऑक्सीडेशन. अब देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? -2. 0 से कोई डिजिट कम होती है तो वो कौन सी डिजिट होती है? माइनस की. तो मीन्स क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 यानी कम हो रहा है. तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? रिडक्शन. इट मीन इस पूरी प्रोसेस में एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस हो रही हैं. इसलिए ये एग्जाम्पल जो है वो क्या किसका है? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस का. आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो बैक एक्सरसाइज में कुछ रिएक्शंस दी हुई है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है. तो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है मीन्स ऑक्सीडेशन है, डिक्रीज हो रहा है मीन्स रिडक्शन है. सेम वे में नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड. मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? 2 एलिमेंट मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से. सेम यहाँ पे फ्री एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर 0. आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई? इंक्रीज हुई. प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -3 मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? रिडक्शन. और ये पूरी रिएक्शन एग्जाम्पल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का. Now next, decomposition redox reaction. Decomposition means
ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व्स breaking down of a single compound into two or more different compounds। सेम यदि हम देखें यहाँ पे, जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था कार्बन और ऑक्सीजन से, यहाँ क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। वाटर का जब भी ब्रेक डाउन होगा तो वाटर का फॉर्मेशन टू एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। तो आफ्टर ब्रेक डाउन वी गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन रेडॉक्स है कि नहीं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर रूल से। तो आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और आफ्टर रिएक्शन आफ्टर ब्रेकडाउन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। और 0 जो है माइनस डिजिट से तो बड़ा होता है, तो -2 से 0 हो रही है, मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब आए हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। आफ्टर प्रोसेस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रोसेस कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, रिडक्शन। नाउ इन नेक्स्ट एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड जैसे नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है दो एलिमेंट सोडियम और हाइड्रोजन से। तो आफ्टर डिकम्पोजिशन वी गेट सोडियम एंड हाइड्रोजन। अब ये देखिए रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 मीन्स कम हुआ, तो प्रोसेस का नाम हो जाएगा रिडक्शन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस से 0 माइनस से बड़ा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब क्लियर है कि सारी रिएक्शन में कंपाउंड का ब्रेकडाउन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स रेडॉक्स प्रोसेस भी हो रही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे डीकॉम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन के। नाउ नेक्स्ट, displacement redox reaction. It is very interesting. In a displacement redox reaction, an atom, यहाँ आयन भी ले सकते हैं, in a displacement redox reaction, an atom in a compound is replaced by an atom or another of another element. Means क्या है, किसी भी एलिमेंट का जब भी किसी अदर कंपाउंड से हम रिएक्शन करेंगे तो जो गिवन कंपाउंड है उसका एक एलिमेंट दिए गए एलिमेंट से क्या हो जाएगा, रिप्लेस। अब यहां क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्या होगा कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट को रिप्लेस कर सके। तो जब भी एलिमेंट रिप्लेस होगा तो जो गिवन एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव, मीन्स जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो ही अदर कंपाउंड के एलिमेंट को रिप्लेस कर पाएगा। इसको हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ आप देखिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ एक वर्ड आया था एलिमेंट, तो ये 8th क्लास से हमने देखा है कि एलिमेंट को भी फर्दर सब डिवाइड किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स एलिमेंट के स्पेस में फर्स्ट टाइप में हम कंसीडर करेंगे मेटल को और सेकेंड टाइप में कंसीडर करेंगे नॉन मेटल को। सो नेक्स्ट, metal displacement redox reaction. According to definition, a displacement redox reaction occurs when a more reactive metal displaces or pushes out a less reactive metal from a compound
that contains the less reactive element. For example, reaction between zinc and hydrochloric acid. Zinc is a metal और ये क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी. अब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में. कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि हाइड्रोजन को हम मेटल क्यों कंसीडर कर रहे हैं. तो इसका आंसर ये है कि हाइड्रोजन भी मेटल्स के जैसे ही पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है. तो आफ्टर रिएक्शन ये देखिए कि हाइड्रोजन की स्पेस में क्या आ गया, जिंक. यानी जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. तो ये पूरी रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन का. अभी ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन का, तो इससे कई बार जेईई में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कोई भी दो रिएक्शंस दे दी जाती हैं और ये एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं. तो क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज फीजिबल. एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको 2-3 रिएक्शंस दे दी गई हैं और आपको ये प्रूफ करना है कि कौन सी रिएक्शन फीजिबल है. क्यों कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है कि ये जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है. तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर. और सेकेंड एग्जाम्पल में आपको सेकेंड रिएक्शन में दिया है कॉपर प्लस जिंक सल्फेट गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस जिंक. जिंक भी मेटल है, इस रिएक्शन में भी मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया है और इस रिएक्शन में भी कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस किया है. तो सिर्फ डेफिनेशन को यदि हम देखें तो दोनों रिएक्शन फिजिबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों, इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज. इस सीरीज में 27 एलिमेंट है और यदि आप इसको पूरा लर्न करना चाहते हैं तो मैंने शॉर्ट वीडियो अपने चैनल में अपलोड किया है जिससे आप 1 मिनट में पूरे एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं. तो अब इस सीरीज में आप ये देखिए कि जैसे ही हम लोअर साइड में जाते हैं तो एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल का, कि रिड्यूस होने की पावर जो है वो बढ़ती जाती है. तो जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं, सबसे नीचे फ्लोरीन है, तो जो एलिमेंट रिड्यूस होने की जितनी अधिक पावर रखता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो अब आप इस सीरीज में देखिए कॉपर, यहाँ कॉपर है और यहाँ जिंक है. मीन्स क्या हुआ कि कॉपर की रिड्यूस होने की कैपेसिटी जिंक से ज्यादा है. अब हम इस रिएक्शन में देखते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हो रहा है +2, मीन्स जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन. कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है +2 से 0, मीन्स कॉपर का हो रहा है रिडक्शन. और ये टेबल भी हमें यही प्रूफ कर रही है कि कॉपर का रिडक्शन होगा जिस रिएक्शन में, वही रिएक्शन फिजिबल होगी. अब जब ये पॉसिबल है तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती. इट मीन्स ये आंसर, ये रिएक्शंस जो है इट इज नॉट फिजिबल, क्योंकि इसमें क्या शो होगा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, non-metal displacement redox reaction. According to definition, the non-metal displacement involves mainly displacement of hydrogen and rarely occurring reaction involving oxygen displacement. In this, non-metal gets displaced by non-metal according to reactivity. इसको हम एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं. पोटेशियम आयोडाइड एंड क्लोरीन की जब भी रिएक्शन होती है तो आयोडीन किससे डिस्प्लेस हो जाता है, क्लोरीन से. यहां पे आप देखिए अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी. अब इस रिएक्शन में देखिए ध्यान से, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है -1 से 0,
मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आयोडीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 मीन्स कम हो रहा है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। अब हम देखते हैं अपनी सीरीज में क्या ये सही है। ये देखिए क्लोरीन सीरीज में नीचे है, मीन्स क्लोरीन रिडक्शन की कैपेसिटी या टेंडेंसी ज्यादा रखता है, किससे, आयोडीन से। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और सीरीज में भी आप देखिए कि क्लोरीन नीचे है, मतलब कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, किससे, आयोडीन से। तो जब सीरीज के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, यानी मीन्स ये रिएक्शन हमारी फिजिबल है। नाउ नेक्स्ट, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफरेंट, सबसे डिफरेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द रिएक्शन in which one reactant gets oxidized and the same reactant gets reduced is known as disproportionation reaction. इस एग्जाम्पल में हम देखें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में एलिमेंट है ऑक्सीजन और इसका ही रिडक्शन भी हो रहा है, इसका ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कैसे, देखिए ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस, और आफ्टर रिएक्शन फर्स्ट कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 यानी कम हो रहा है, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। और सेकेंड एलिमेंट में हम जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन, पूरी रिएक्शन में हम देखें तो एक ही एलिमेंट के साथ हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ एनी क्वेरी, राइट इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।